कार्यकर्ता और जनता पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जी के हमारे बीच में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष पड़ोसी से हैं और लगातार 3 दिन से बहुत ही दोस्तपूर्ण स्वागत उन्हें जैसे ही सागर से प्रवेश किया निवाड़ी से छतरपुर से उन्होंने बनवाई और जिस प्रकार के स्वागत से लेकर और संवाद के कार्यक्रम समस्या निवारण के कार्यक्रम उन्होंने आज करवाए, ऐसे हमारे प्रदेश के यशस्वी उपाध्यक्ष आदरणीय अमित पटेल जी का स्वागत किया। हमारे बीच में हमारे महामंत्री जो लगातार में कई दिनों में प्रदेश में रह चुके हैं, ऐसे आदरणीय पुरुषोत्तम जी शर्मा भोपाल से हैं, भोपाल ग्रामीण भौरी उनका गांव है, अच्छी कृषक है वहां के। हमारे साथ में हमारे एक और प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी किसान मोर्चा के लिए और प्रदेश से भी दोनों जो प्रदेश में हमारे पन्ने जिले से हैं वो भी खड़े हुए हैं। इनका जोड़ा तालियों से स्वागत किया जाए और किसान मोर्चा के सह मीडिया के साथ सहभागी मीडिया इसलिए जोरदार ताली बजेगा। हमारे साथ में यह मंच पर उपस्थित हमारे दो पूर्व विधायक महोदय, लेकिन मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है ये पूर्व शब्द कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पूर्व शब्द हमेशा कहीं न कहीं हमारा कमजोरी दिखाता है। हम वर्तमान थे, वर्तमान है, ऐसे दोनों विधायकों का मैं आपने अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर गरिमा मंच है और उस मंच को सजाने में अपनी व्यक्तिगत दिक्कत के बाद भी जब आदेश होता है संगठन का तो कैसे काम करना चाहिए उसकी प्रेरणा देने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारी किसान मोर्चा के जिले के अध्यक्ष आदरणीय एक और हमारे अतिथि दिखाए अभी अभी आए राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश के उपाध्यक्ष 17 जिले के अध्यक्ष भाई त्रिपाठी और मेरे साथ लगातार कर्मचारी होने के बावजूद भी अभी जैसे मेरे को पता नहीं लेकिन कोई बैठक आयोजित हो चुकी तो इसके पहले भी मैं विभिन्न संगठनों और मेरा दायित्व केवल नहीं तो मैं प्रदेश का मंत्री था और पूरे मध्य प्रदेश में जब भी युवा वाहिनी का गठन किया था हम सखी संगठन का पहली बार नहीं अब बार बार आऊंगा अभी तो मंडल के अध्यक्ष जिले के पदाधिकारीगण और बहुत जल्दी आपको कार्यकारिणी भी मिलने वाली, घबराना मत।
जल्दी मिलेगी। तो जो लोग दमदारी से काम कर रहे हैं उन सबके लिए किसान मोर्चा के अध्यक्ष और पूरी हमारे मंडल की टीम इसके लिए एक बार जोरदार और मेरे आपका व्यवहार करते हुए राष्ट्र निर्माता धनी बोल हमारे संस्कार और क्या हमारी भविष्य नीति क्या भारत को लेकर हम चलने वाले हैं, क्या हमारा रक्षा का मंत्र है, ये सब आपको सीखना हो। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जैसे दर्पण होता है उसको यदि तुम बार साफ नहीं करो उसको गंदा हो जाता है। मटके को यदि उल्टा रख दो और मारो तो उसमें पानी नहीं आता। मेरा आपसे निवेदन है उसकी आगे जो काली का रोज साफ नहीं किया जाए तो लालटेन देना बंद कर देता है। ऐसे ही हम बात करता हूँ बार बार बैठना, एक बार को बार बार सुनना यदि नहीं होता है तो हम भी भूल जाते हैं। हजारों वर्षों सारे माता में रोज ओम जय जगदीश हरे भगवान की आरती यदि अरे आप जाती हो गई तरह बदल देंगे भगवान की तो ये स्वभाव हो जाएगा भगवान की उससे क्योंकि सिद्धि प्राप्त करो सिद्धि अपने आप पीछे दौड़ने लगेगी। मेरा संगठन सिद्ध संगठन होना चाहिए। जब भी मध्य प्रदेश के पटल पर आता है तो अपने आप भगवान दूर का जिला ऐसा जिला तो क्षेत्र जिसका ज्यादा है ऐसा जिला जहाँ शेरों की मात्रा सबसे ज्यादा है और ऐसा जिला जहाँ सबसे संगठन मजबूत है तो हमेशा याद रखिए मेरे पंडित जी को तब जाकर मैं इसका और कैसे याद आ सकता उसकी मैं विधि बताता हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का दायित्व और वो इस पार्टी में दायित्व आप कल्पना नहीं कर सकते कि कार्यकर्ताओं के अंबार लगे और यहाँ आप जो बैठे हो आप भी साधारण कार्यकर्ता नहीं हो। यहाँ तक पहुंचने में भी लोगों को पसीना आ जाता, इतनी लंबी लाइन लगी है। अब जमाना वो नहीं है कि हम जमानत बचाने पर पार्टियां मनाते थे हमारे बुजुर्ग कि अरे आप जमानत बच गई या जमानत जब्त भी हो गई तो भी पार्टी मना लेते थे। वो युग भी हमारे पूर्वजों ने देखा है। तो सबसे पहले तो हम उन पूर्वजों को नमन करते हैं जिन्होंने जितनी यातनाएं झेलने थी झेली, जिन्होंने जितने दुख झेलने थे झेले, लेकिन अपनी विचारधारा से पीछे नहीं हटे और आज भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाकर रख दिया है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक। लेकिन कैसे विचार के साथ मैंने विधायक जी से भी पूछा कितनी वोटों से गए, बोले 1500। कारण अनेक गिना दिए। रास्ते में मैंने अध्यक्ष महोदय से भी चर्चा करी, मैंने कहा कितनी वोटों से गए, 1500 वोटों से। कारण अलग अलग निकल के आ रहे हैं, लेकिन मैं एक कारण सुनना अब नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं ईमानदारी से। छतरपुर में भी मैंने वो कहा था, अलग विषय था, लेकिन मैं आपसे भी कह रहा हूँ बनने जिला यदि सजग हो जाता और आसपास के एक दो और सजग हो जाते तो अपनी सरकार प्रारंभ में बन जाती कि नहीं भाई, बन जाती कि नहीं भाई। तो कल्पना तो करो हमारी एक गलती हमको कितने गर्त में डाल सकती। तो मेरा निवेदन
व्यक्तिगत स्वार्थ कई बार ऊपर आ जाते। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, क्योंकि हमारा मूल मंत्र है राष्ट्रवाद, हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय हमारा लक्ष्य है और सुशासन हमारा मंत्र है। इस मंत्र को यदि सिद्ध करना है तो विवेकानंद ने जो कहा था कि 18वीं और 19वीं सदी ब्रिटेन की सदी थी, 20वीं सदी अमेरिका की सदी है, लेकिन 21वीं सदी भारत की सदी होगी। भारत की सदी बनाने के लिए मेरा कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, मेरा मोर्चा क्या चाहती, भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा मोर्चा से क्या होना चाहिए, मैं इस भाव के साथ अपना विषय आगे बढ़ाऊंगा। हमारी अपेक्षा यह है, किसान मोर्चा की अपेक्षा यह है कि हम किसान मोर्चा सबसे ताकतवर मोर्चा बना। अभी भी सबसे ज्यादा संभावना यदि काम की 7 मोर्चों में है तो केवल किसान मोर्चा में है। 80% लोग केवल गांव और किसानी पर निर्भर है। मध्य प्रदेश के अनेक करोड़ों किसान मध्य प्रदेश में हैं, उनमें से भी अधिकतम हमारे हिस्से में आते हैं। और एक और बड़ी बात, ये मोर्चा किसी सीमाओं से नहीं बंधा, न जाति से बंधा, न पंथ से बंधा, न संप्रदाय से बंधा, न आयु से बंधा। ये तो असीमित मोर्चा है और इसलिए इसको और बड़ा करने की जिम्मेदारी हमारी है। पिछले बार मोर्चा ने अच्छा काम किया, इस बार हम और अच्छा करके, मैंने भी लगातार मेहनत करने का काम किया और लगातार मेहनत जिस दिन से बना मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बिना एक दिन की छुट्टी मनाए, मेरी दादी खत्म हुई थी जब जरूर 18 दिन में घर में गांव में रुका था, लेकिन फिर उसके बाद नहीं रुक के लगातार चलने का काम कर रहा हूं। अभी तक लगभग 700 से ऊपर सभाएं मैं कर चुका हूं और 43 जिलों से 46 जिलों में मैं भ्रमण कर चुका हूं। और मैं इसका दर्शन संगठन एक कार्यकर्ता भाव, मैंने आपसे शंकर जी की जय बुलवाई है, लेकिन हम शंकर जी के भाव को तो समझे। मैंने आपसे हनुमान जी की जय बुलवाई है, लेकिन उस भाव को तो समझे कि किस भाव के साथ, क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ, गोस्वामी जी लिख के गए हैं, हमारे बगल में रामायण लिखी है चित्रकूट में कि श्रद्धा बिना धर्म ना होई और बिनु मही गंधना भाव ही कोई। श्रद्धा के बिना कोई धर्म हो नहीं सकता और श्रद्धा के बिना कोई संगठन भी नहीं हो सकता। इसलिए हमारी श्रद्धा होना चाहिए। हम जिस काम को कर रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के यदि घटक बने हैं तो मेरा पहला काम है कि सबसे पहला काम, मैं भारतीय जनता पार्टी का जब घटक हूं तो एक और चौपाई गोस्वामी जी लिख के गए हैं कि हरिहर निंदा सुनहु जो कहना और होए पाप गौघात समाना। अरे अपने हरि की निंदा अपने कानों से सुने तो उससे बड़ा पाप दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। मेरा हरि क्या है? आपने बोला भगवान के दर्शन। निश्चित है कि भगवान की अपनी एक अस्तित्व नहीं है, उनकी सारी सृष्टि है, उनका ही काम अपन करने निकले हैं। निश्चित है कि मैंने मूर्तिवत भगवान के दर्शन तो नहीं करे, लेकिन मैं आप कार्यकर्ताओं में उसी भगवान को देख रहा हूं, क्योंकि आप राष्ट्र का काम करना है। इसलिए मैं तो एक मंदिर से ज्यादा, मेरे पुराने साथी में बैठे, मंदिर से ज्यादा मेरा काम रहता है ईश्वर का काम करूं, और ईश्वर का काम इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। देश के सामने परिस्थितियां हमको दिखाई दे रही, बैटल ऑफ फोर्सेस हमको दिखाई दे रहा, एक तरफ राष्ट्रवादी ताकतें दिखाई दे रही जो देश को तोड़ना चाहती, जो हमारे मध्य प्रदेश में पाकिस्तान जिंदाबाद बोल देती हैं, जो ऐसी ताकतें जो चाहे आतंकवाद फैलाना चाहे, चाहे अलगाववाद फैलाना चाहे और चाहे भैया नक्सलवाद फैलाना चाहे, इन ताकतों का कोई यदि सामना कर सकता है तो आज हमको नरेंद्र मोदी के रूप में एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिसने युवाओं के मन में उत्साह पैदा किया है, जिसमें भारतवर्ष के अंदर एक विकास के साथ साथ विश्व के पटल पर भारतवर्ष को स्थापित किया है। हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। हमने ब्रिटेन को पछाड़ दिया है। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का हमारा लक्ष्य है। ये लक्ष्य हमने कोरोना काल में भी हमने देखा, एक नहीं दो नहीं 43 देशों को यदि वैक्सीन बांटने का काम किया है तो मेरे भारत ने काम किया है। विश्व का सबसे बड़ा मुफ्त का यदि वैक्सीनेशन का काम किस देश ने किया भैया? आवाज नहीं आ तो गर्म के साथ कहो ना, आंख में आंख डालकर हमारा कार्यकर्ता
विरोधी की बात में मिलके हाँ भैया ये सही, हाँ भैया ये सही। अरे मैं तो कहता हूं भैया, यदि 100 शेर हैं, शेरों का जिला और उनका नेतृत्व एक शेर करे तो शेर भी शेर हो जाते हैं, लेकिन 100 शेर हैं और उनका नेतृत्व यदि एक शेर करे तो शेर भी शेर बन जाते हैं। और मोदी जी ने जो नेतृत्व हमको दिया है, पूरा विश्व हमको, कांग्रेस प्रश्न खड़ा करती और कई लोग जो अन्य विचारधारा के वो प्रश्न खड़ा करते, वो कहते उरी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिए, सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिए, बालाकोट पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिए, डोकलाम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर। हमको विचार करना पड़ेगा ये भारत कौन सा भारत। 1947 में जब देश आजाद हुआ था उस समय भी 255 करोड़ रुपया मेरे देश के खाते में जमा थी। 55 करोड़ रुपए के लिए गांधी जी को गोली मारी गई थी। उन्होंने कहा था कि 5 महीने पाकिस्तान को दे दो, 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दे दो। तो कुछ राष्ट्रवादी लोगों ने कहा ये पाकिस्तान भारत के विरोध में ये पैसा लगेगा, वो बाकी की घटना आपको पता है। लेकिन मैं इतने कह के कि उस समय भी जमा पूंजी था, देश सोने की चिड़िया था, लेकिन इस सोने की चिड़िया को सोनिया की चिड़िया बनाने की कोशिश कांग्रेस ने करी है और हमको उसके तिलिस्म को हमने तोड़ तो दिया है, अब जड़ से समाप्त करने की बारी है। इसको मिलकर करने वाले 1947 1950 में विधान लागू हुआ, 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना और जवाहरलाल नेहरू का वो पहला भाषण जो उन्होंने उस समय कहा था कि long years ago we made a trust with destiny and now the time comes when we shall redeem our place. At this midnight our members sleeps in India waking for a struggle. A moment comes which comes rarely in life and goes to freedom. बहुत वर्ष पहले हमने अपने भाग्य के साथ समझौता किया था। आधी रात का घंटा बजने के बाद जब सारा विश्व सो रहा होगा, भारत आजादी का टंका बजा रहा है। और भारत जो कि उन्होंने कहा भारत के विकास के ताले को विदेशी चाबी से खोलने की बात कही। मेरा आपसे निवेदन है, नेहरू की उस गलती ने क्या किया कि 50 साल बाद मेरा देश अपंग हो गया, मेरा देश आत्मनिर्भर था। अंग्रेज जिस समय देश को छोड़ गए थे उस समय भी बुजुर्ग बैठे। आज से 50 साल पहले का भारत याद कर लो। यदि मेरे किसान में गांव में खेती करता था और दादाजी के 4 बेटे हैं, मान लो एक आध पढ़ने जाए, नौकरी के लेटर घर में नौकरी नहीं करने देते थे। एक कहावत चलती थी मेरे देश में, उत्तम खेती मध्यमान और अदम चाकरी भीगे दान। लेकिन धन मेरे भारत 50 साल बाद कांग्रेस ने क्या हालत कर दी। डॉक्टर अब्दुल कलाम जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि मैंने राष्ट्रपति रहते हुए भारतवर्ष के 5000 बच्चों से बात करी, उनसे कुछ प्रश्न किए। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी पर जब आपको पता चलेगा, उनने लिखा 5000 बच्चों से मैंने पूछा तुम क्या बनना चाहते हो। ये देश का दुर्भाग्य है कि कोई भी किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहे, कोई भी अपनी बेटी या बहन का विवाह किसान के यहाँ नहीं करना चाहे। ये दुर्भाग्य की बात हम कहने को 80 करोड़। और इसलिए किसान मोर्चा मध्य प्रदेश ने मेरे माननीय बीडी भाई साहब से परमिशन ली, मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करी, मैंने आदरणीय स्वास्थ्य जी से बात कर ली कि हम मध्य प्रदेश के अंदर एक गौरव का भाव पैदा करें और किसान मेरा गौरव है। इस भाव को यदि कोई जगाएगा तो किसान जगाएगा। देश के अंदर किसान मेरा गोबर उठाने वाला ही देश की नीतियां बनाएगा। जब कोरोना काल के अंदर मोदी जी ने नारा दिया आत्मनिर्भर भारत का, मोदी जी ने नारा दिया लोकल फॉर वोकल का, मोदी जी ने नारा दिया लोकल फॉर ग्लोबल का, मोदी जी ने नारा दिया मेड बाय इंडिया, मेड फॉर इंडिया और मेड इन इंडिया। इसका अर्थ समझो क्या है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भरता एक छोटी सी बात समझ लो। मेरा किसान आलू पैदा करता है, उसका आलू 5 और 10 रुपए किलो बिकता है। कांग्रेस ने कितने दिन में एक नीति बनाई कि भैया उस आलू को यदि आलू चिप्स में बदल दे तो उसमें ऐसा मसाला बना देती कंपनी या व्यापारी, ऐसो मसालो जो हमारी
भारत के अंदर एफपीओ बनाने में यदि किसी सरकार ने दिया है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने दिया है। उसके बाद यदि मैं कहना चाहूं कि जो विरोधी लगे हमको करने और अरे इसको ये कर दिया, प्रश्न चिन्ह से आप कर दिया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं यदि मोदी जी नहीं होते तो अमेरिका ने तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनके साथ वित्त मंत्री है, एयरपोर्ट पर अमेरिका के वित्त मंत्री के कपड़े उतार कर किया है, कुछ सामान तो नहीं रखे, ये सामान ये वित्त मंत्री का नहीं भारत का सामान है। लेकिन कुछ सालों अमेरिका प्रेसिडेंट एक घंटा मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं और तारीख बना रहे हैं। ये नहीं क्या अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध पत्रिका है कि भारत नहीं विश्व का सबसे सक्षम नेतृत्व कोई है तो भारत के आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी है। और इसलिए एक तरफ हमारे उच्च चरित्र नरेंद्र मोदी के रूप में उच्च नेता सक्षम नेतृत्व हमारे पास है, हमारी पार्टी के पास नीतियां हैं, हमने 6 कृषि कानून लाया है, हमने मध्य प्रदेश में किसानों की जीडीपी को 18% से 22.5% तक ले गए, उससे भी आगे हम ले गए। तो हमने चाहे बिजली की योजना हो, चाहे सहकारिता की योजना हो, चाहे सड़क की योजना हो, मध्य प्रदेश असीमित उत्पादन की जब बात आ रही है तो एक समय क्या वो गड़गड़ाने वाला भारत नहीं है कि पाकिस्तान को जीत गई 12 किलोमीटर दूर तक लाहौर तक में सेना पहुंच गई थी भारत के, हमारी सेना पहुंची थी, 23,000 सैनिक हमारे जौहर में पाकिस्तान के बंद बनाए गए थे, उनको तो छोड़ा, उल्टे 34,200 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन भी पाकिस्तान को दे दी। और तो और छोड़ो भैया, चीन को भी हमारा हिस्सा दे दिया कुछ, अब लेकिन वो भारत गड़गड़ाने वाला भारत नहीं है। अब तो पाकिस्तान हरकत करेगा तो मोदी ने घुसकर मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है और दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं, जब हमारे पास सक्षम नेतृत्व है तो हम क्यों घबराएं? आंख में आंख डालकर बात करें। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और बातें तो बहुत है, लेकिन मैं तो एक निवेदन कर रहा हूं भैया, अगली बार बोले हो कल जी जी है, अगली बार बुलाओगे कि नहीं मेरे को? आवाज हाँ तो बुलाओगे तो मैं आगे बताऊंगा, नहीं बुलाओगे तो बार बार बुलाओगे तो मैं एक निवेदन के साथ कि मेरा कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए और मेरे कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात को अंतिम दौर में ले जाना चाहूंगा। बातें बहुत की करना भी बहुत चाह रहा हूं, लेकिन दूसरे कार्यक्रम में हटा में भी है, धर्मों में भी है, उनका भी मेरे को ध्यान है, इसलिए मैं अब दे दो। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक सिद्ध पंडित जी आ गए, सिद्ध संत आ गए और वो गांव में एक कुटिया उन्होंने बना ली और बना के बैठ गए, सबका भविष्य बताते थे और बिल्कुल सच सच बताते थे, किसी का भी जीवन बिना देखे बता देते थे। बहुत प्रसिद्ध हो गए, अच्छे व्यक्ति भी जल्दी प्रसिद्ध हो जाते, लेकिन अच्छे व्यक्ति प्रसिद्ध होते हैं जैसे मोदी प्रसिद्ध हुए तो विरोधियों के पेट दर्द हो रहे हैं। तो भैया कुछ विरोधियों ने, कुछ मंचलों ने योजना बना ली कि संत को अपन झूठा करें, ये बहुत ही प्रसिद्ध हो रहा। तो उनने युक्ति बना के 8-10 बच्चे चले गए और जाके संत के पास पहुंचे, योजना बना कर गए कि संत जी प्रणाम। अब प्रणाम किया, उनने आशीर्वाद दिया, आंखें खोली,
आंखें बंद की होती, उसने आंखें खोली और प्रणाम किया। तो कई खुश रहो बच्चों, कई संत जी, वो आगे बच्चा था, वो पीछे हाथ किए हुए था। कई संत जी आप सबका भविष्य बताते हो, आप ये बताओ कि मेरे हाथ में क्या है। तो उनने कहा, आंखें बंद करी, कई बेटे तुम्हारे हाथ में पक्षी है। कई कौन सा पक्षी है? कई बेटे तुम्हारे हाथ में चिड़िया है। तो कई ये जिंदा है कि मुर्दा है? यही वो युक्ति बना करा, उस चिड़िया की गर्दन वो बच्चा हाथ में रखे था कि जैसे ही संत ने बोल रही कि जब जिंदा है तो गर्दन मरोड़ी, वो सामने लिया, मर गया। और जैसे बोल है कि जब मुर्दा है तो जैसी की तैसी लाके रख दे। संत जी चुप रहे, बच्चे चिल्लाने लगे, बताओ ना, सबका भविष्य बताते हो, हमारे हाथ में क्या है, यही नहीं बता पा रहा है। और जब जोर से चिल्लाने लगे तो कुछ बुजुर्ग भी आ गए, समझदार से भी आ गए। एक समझदार बुजुर्ग आया और पूरे गांव की भीड़ लग गई कि यार संत जी। बुजुर्ग ने सबको समझा, बोला बताओ संत जी। बच्चों ने बताया, ये बता नहीं रहे। हाँ, कई बच्चे सही हो गए, बताओ नहीं संत जी, आप सब कुछ बताते हो, बच्चे के हाथ में चिड़िया जिंदा है मुर्दा बताओ। जब पूरा गांव इकट्ठा हो गया, बहुत प्रेशर बढ़ गया, तो संत जी ने सबको चुप किया और आंखें बंद करी और बोले, बेटे इस चिड़िया का जीवन तुम्हारे हाथ में है, तुम चाहो तो जिंदा रखो और तुम चाहो तो मार डालो। आज भी भारतीय जनता पार्टी पन्ना जिले की इकाई सभी मोर्चों की दम और उसकी जान आपके हाथ में है। आप चाहो तो इसे जिंदा रखो और आप चाहो तो इसे मार डालो। आज से संकल्प लेकर, संकल्प बिना भेदभाव के, संकल्प राष्ट्र का संकल्प, और संकल्प ऐसा संकल्प कि हमारे पूर्वजों ने 70 साल पहले बोली थी। जतन वाले दादाजी ने दिख रहा है ना, कौन बैठे? जतन कौन बैठे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या कह के गए थे? एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चले। वो कहा कांग्रेस के मंत्री थे, कांग्रेस के उस समय मंत्री थे, कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और उद्योग मंत्री, और उन्होंने छोड़ दी कांग्रेस की कश्मीर की नीति पसंद नहीं, को मैं नहीं मानूंगा। उस समय नारायण गांधी बोले मुझे पैसा है, नहीं चलने दी। मैं उस समय मैं गवाह उस बात का, मैं कश्मीर से लौट रहा था, उस दिन मुझे स्वाग के जमाने से वो भाग गया। उस समय सदन में बैठा देख रहा, मेरा सीना से फूल गया। तो अब तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। वो हम मना रहे, पूरा देश उसको मना रहा है, लेकिन वो सब एक दिन में नहीं मना। उस समय तो तुलसीदास कह गए, क्यों सजा अकबर ने प्रेशर बनाया कि मेरा राजा हूं, मेरे आगे सिर झुकाओ, मैं सम्राट हूं देश का। तो तुलसीदास ने कह दिया, मेरे राजा तो श्री रामचंद्र जी हैं, वो राजा की सरकार है, वो बोल रहा है। उस दिया तो राम राज्य बैठे तिरुका हर्षित रहे गए सुरसों का, और बैर न कर काहू सन कोई, और राम प्रताप विषमता कोई। इससे राम राज्य नहीं आया। राम राज्य कैसे आया? राम राज्य उत्तरकांड पढ़ो, राम राज्य आया है दैहिक दैविक भौतिक तापा। केवल मोबाइल की लाइट जला, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुई नहीं व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म नीति श्रुति नीति, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अवदन लक्षण हीना, और कृति संपन्न सदा रह धरनी, और त्रेता भाई सतयुग के करनी। अने त्रेता में सतयुग के समान खेती होने लगी तो राम राज्य होने लग आ गया। इस कलयुग में, इस 2021 और 22 में भी मेरी खेती यदि संपन्न हो जाएगी, मेरा किसान यदि संपन्न हो जाएगा, क्योंकि अब देश में क्रांति महलों से नहीं झोपड़ी से आएगी, देश में क्रांति उद्योगों से नहीं गांव के खेतों से आएगी, देश में क्रांति शहरों से नहीं
गांव से आएगी और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, अब इंतजार का समय नहीं है एतवार, क्योंकि बारूद यदि भैया फटाकों में होती है, बहुत आनंद देती, जन्मदिन पे फोड़ते हैं, शादी विवाह में फोड़ते हैं, लेकिन वही बारूद यदि बंदूक में भरा जाए तो वो तबाही मचा देती है। मेरा किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, इस किसान को समृद्ध करने का जो बीड़ा माननीय मोदी जी ने और माननीय शिवराज जी ने उठाया है, हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ उस विषय में लगे। हमारा संगठन माननीय वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है और मैं गर्व के साथ कहता हूं, दूसरे प्रदेशों को भी मैंने देखा, भारत के अंदर यदि सबसे सक्षम संगठन कहीं पर है तो वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का संगठन है। संगठन को तगड़ा और मजबूत बनाए कि नहीं भाई? आवाज नहीं आ रही तो बनाना चाहते हो तो हाथ खड़े करो, दोनों संकल्प लेना पड़ेगा, दोनों हाथ खड़े करो, मुट्ठी बांध लो। अब मैं जो कहूंगा उसको दोहराना, मुट्ठी बांध लो जम के भैया, बोलो भारत माता की जय। हनुमान जी का मुट्ठी बांधो, खोलो गति तक लगे तो मुक्का मार, हनुमान जी का मुट्ठी बांधत रहो। हेलो, हाँ मुट्ठी बांधो जरा जोर से, बोलो भारत माता की जय। मैं जो बोलूंगा उसको दोहराना। मैं संकल्प लेता हूँ कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, मध्य प्रदेश के किसान पुत्र मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, मध्य प्रदेश के मुखिया, संगठन के प्रणेता आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा के नेतृत्व में जो गांव गरीब और किसानों की योजनाएं चलाई जा रही है और संगठन मजबूत करने के लिए जो कार्य योजना दी जा रही है उनका मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। किसान मेरा गौरव है, इस भाव को गाँव जागृत करूंगा, प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक वृक्ष अनिवार्यतः लगाऊंगा।